जय हिंद मित्रों, मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जितने लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, दूसरे को शेयर करेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे, ताकि हम ये जान पाएँ जो है कि वीडियो आपको कैसा लगा। जो है आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे आज जो है हिंदी से रिलेटिव जो है प्रविशेषण। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, इसके बाद उनके कितने उपभेद होते हैं, कैसे उन्हें पहचानेंगे हम, कैसे उन्हें अलग अलग कर पाएंगे, क्या होता है विशेष और क्या होता है विशेषण। तो आई होप कि आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके पहले वाला जो वीडियो था, अगला वीडियो, उसमें आप विशेषण को अच्छे तरीके से पहचान गए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रविशेषण। ये क्या होता है, यानी हमने तो विशेषण पढ़ लिया है, लेकिन ये प्रविशेषण क्या होता है, ये प्रविशेषण क्या होता है, इसे हम लोग जानेंगे जो है आज। अब देखो, प्रविशेषण का मतलब क्या होता है कि जो विशेषणों की विशेषता बताता है उसे कहते हैं हम लोग प्रविशेषण। अर्थात कहने का मतलब, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। इसके पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था विशेषण, तो उसमें हम ये जाने थे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताता शब्द, उसे कहते हैं विशेषण। अब की बार क्या हो गया है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को तो विशेषण कहेंगे ही, लेकिन विशेषण की जो विशेषता बताएगा अब की बार उसे कहेंगे हम प्रविशेषण। अर्थात यहाँ पर होता था संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम, और इसके पहले जो आता था वो होता था क्या, विशेषण, और इसे हम लोग कहते थे विशेष। इसे हम कहते थे संज्ञा सर्वनाम को विशेष। लेकिन अब की बार इस विशेषण के पहले जो आएगा उसे कहेंगे हम प्रविशेषण। अर्थात जो शब्द अब की बार इस विशेषण की विशेषता बताएगा उसे कहेंगे हम प्रविशेषण। कहने का मतलब होता है जैसे ना, किसी की चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना, अर्थात संज्ञा सर्वनाम की जो चापलूसी करता है ना, उसे कहते हैं हम लोग विशेषण। लेकिन जो अब चापलूसी की भी चापलूसी करे उसे कहेंगे हम प्रविशेषण। यानी चापलूसों का भी चापलूस, उसे कहेंगे हम प्रविशेषण। कहने का मतलब हो गया कि जो विशेषणों की विशेषता बताता शब्द जो है उसे कहते हैं प्रविशेषण। जैसे आपके सामने हम एक उदाहरण रखें, जैसे कहा जाए रवि अच्छा लिखता है। रवि अच्छा लिखता है। देखो, लिखने वाला काम कौन कर रहा है, लिखने वाला काम कौन कर रहा है, रवि कर रहा है। क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। लेकिन वो कैसा लिख रहा है, वो लिख कैसा रहा है, वो जो है अच्छा लिख रहा है। और ये अच्छा क्या हो गया, यही हो गया विशेषण हो गया है। लेकिन अगर कहा जाए यही को, रवि बहुत अच्छा लिखता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, रवि बहुत अच्छा लिखता है। रवि क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया, लिखना क्या हो गया, ये क्रिया हो गई। लेकिन ये जो आपके सामने है अच्छा शब्द, ये क्या है, ये विशेषण है। लेकिन ये जो बहुत शब्द है ना, ये जो आपके सामने बहुत दिखाई दे रहा ना, यही क्या है, यही प्रविशेषण है। देखिए, रवि अच्छा तो लिखता ही था, लेकिन अच्छा में कितना अच्छा लिख रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है। यही जो बहुत है ना, यही प्रविशेषण है। बहुत ही आसान होता है ये, बस केवल आपको पहचानना है कि विशेषण कौन है। और जैसे ही विशेषण आपने पहचान लिया, तुरंत आप पहचान जाएंगे कि क्या होता है प्रविशेषण। मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ, इसमें से बताना है आपको जो है कौन इसमें प्रविशेषण है। अगर हम कहें कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब
सिंदूरी लाल होते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। इसमें बताना कौन है प्राविशेषण। देखो सबसे पहली बात हो रही किसकी, हमको पहचानना है कि बात किसकी हो रही है। जिसकी बात होगी ना वही क्या होता है, संज्ञा होता है। तो बात हो रही किसकी, सेब की बात हो रही है। तो सेब क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया विशेष। ये क्या हो गया, विशेष हो गया। अब सेब कैसा है, अब जब हमने बताया था ना, अगर आपको विशेषण की पहचान करनी है तो तुरंत आप जो है विशेष पर क्या क्वेश्चन करेंगे, कैसा, और तुरंत आंसर मिल जाएगा आपका विशेषण। तो सेब कैसा है, सेब कैसा है, सेब कश्मीरी है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया विशेषण। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया है। अच्छा अब विशेषण है, कश्मीरी तो हो गया, सेब कैसा है, वो कश्मीरी है, लेकिन वो कहाँ कैसा है, वो लाल है। वो कैसा है, लाल है। तो लाल भी क्या हो गया, ये भी विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है। कैसा, किसकी विशेषता, यानी कश्मीर एक जगह है, लेकिन वो हम कह रहे हैं सेब कैसा है, वो कश्मीरी है, लेकिन वो उसका रंग कैसा है, लाल है, ये भी विशेषण हो गया। लेकिन लाल में कैसा लाल है वो, तो जो लाल में ना वो सिंदूरी कलर का लाल है, अर्थात यही क्या हो गया, यही प्राविशेषण हो गया। यही क्या हो गया है, यही प्राविशेषण हो गया है। तो प्राविशेषण बहुत ही आसान होता है, बस केवल आपको पहचान कर लेनी है कि विशेषण क्या होता है। जैसे अगर हम कहें मीरा अत्यंत सुंदर है। अब देखो मीरा तो खुद ही अपने आप में, मीरा क्या है, ये संज्ञा हो गई। अब सुंदर है, ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण, ये विशेषण हो गया। लेकिन ये अत्यंत क्या है, अत्यंत क्या है, यही है प्राविशेषण। यही क्या है, प्राविशेषण है। तो प्राविशेषण बहुत ही आसान होता है, बस केवल आपको पहचान करनी है कि क्या होते हैं विशेषण, और विशेषण की जो विशेषता बताए वही होता है प्राविशेषण। आइए हम एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी विशेषण से, उसका नाम होता है तुलनात्मक विशेषण। उसका नाम क्या है, तुलनात्मक विशेषण। कैसे पहचानेंगे कि क्या होता है तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण जो होता है, ये किसी भी, अगर कहा जाए जब किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति के बारे में जब तुलना की जाए, अर्थात कोई वस्तु किसी वस्तु से अच्छी है, या कोई वस्तु सभी वस्तु से अच्छी है, या कोई वस्तु अच्छी है, तो जब हम किसी से तुलना करेंगे तब जो जिससे तुलना कर रहे हैं ना उससे क्या है, ये अच्छी है। लेकिन क्या कोई ना कोई वस्तु अच्छी बुरी होती है। तो जब हम किसी वस्तु से तुलना करेंगे जो है, तो उसे कहते हैं तुलनात्मक विशेषण। ये होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ना, ये होता है मूला अवस्था, मूलावस्था तुलनात्मक विशेषण। मूलावस्था तुलनात्मक विशेषण ये पहला होता है। दूसरा जो हमारा होता है ना, वो होता है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था तुलनात्मक विशेषण। और जो तीसरा होता है ना, ये होता है उत्तमावस्था। कौन सा, उत्तमावस्था तुलनात्मक विशेषण। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास तुलनात्मक विशेषण होते हैं। अब जानेंगे कैसे, हम जानेंगे तीनों का अंतर क्या होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे कहा जाए मूलावस्था विशेषण का, इसका एक उदाहरण मैं लिखवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। जैसे कहा जाए कबीर अच्छे कवि थे, कबीर अच्छे कवि थे। अर्थात अब मूलावस्था का मतलब जब किसी वस्तु या व्यक्ति का की बस केवल विशेषता बताई जाए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए ना, तो उसे कहेंगे हम ये मूल अवस्था उसकी है। ठीक, ये क्या है, ये उसकी मूल अवस्था है। कबीर एक व्यक्ति है, वो क्या थे, कवि थे। कैसे कवि थे, अच्छे कवि थे।
तो जो मूलावस्था होता है ना, इसमें बस किसी वस्तु या व्यक्ति की बस केवल विशेषता बताई जाती है, इसमें किसी से तुलना हम नहीं करेंगे। बस ये तुलना खुद से होती है कि हम कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर कहा जाए कबीर बुरे कवि थे, तभी भी क्या हो जाएगा, मूलावस्था हो जाएगा, क्योंकि कबीर इसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है, इनकी तुलना खुद से हो रही है। जब किसी वस्तु की तुलना खुद से हो तब उसे कहेंगे हम मूलावस्था। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम इसमें अगर लाए उत्तरावस्था में क्या होगा, तो जैसे कहा जाए कबीर तुलसी से अच्छे कवि थे। अब यहां देखिए जो है, यहां दूसरे व्यक्ति से तुलना की गई है। तो कबीर अच्छे कवि थे, किससे, तुलसी से अच्छे कवि थे। तो यहाँ जो है इनसे क्या की गई है, तुलना की गई है, और तुलना करने पर यहाँ पर कितने लोग होंगे, 2 व्यक्ति। अब उत्तरावस्था का मतलब होता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए तो उसे कहते हैं हम लोग उत्तरावस्था तुलनात्मक विशेषण। अब रही बात तीसरे की। अब तीसरे में कहा जाए, ये तो आपका हो गया ये दूसरे का उदाहरण, और ये आपका है, ये आपका पहले का उदाहरण है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की खुद से तुलना की जाए तो उसे कहेंगे हम मूलावस्था। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी से तुलना की जाए, अर्थात किसी दूसरे से तुलना की जाए, तो उसे कहते हैं हम उत्तरावस्था। लेकिन जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना पूरे समुदाय से की जाए, पूरे समूह से की जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग उत्तमावस्था। जैसे कहा जाए कबीर मध्यकालीन के कवियों में सबसे अच्छे कवि थे। जैसे कबीर मध्यकालीन के कवियों में सबसे अच्छे कवि थे। अब देखिए यहाँ पर कबीर जो व्यक्ति थे ना, वो मध्यकालीन में बहुत सारे कवि रहे होंगे। जब मध्यकालीन का जो समय चल रहा था ना, उसमें बहुत सारे कवि थे, लेकिन उन सभी कवियों में सबसे अच्छे कौन थे, कबीर थे। अर्थात कहने का मतलब है उत्तमावस्था तुलनात्मक विशेषण वो होता है जिसमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना पूरे समुदाय से, पूरे समूह से, पूरे वर्ग से की जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या है, ये आपका है उत्तमावस्था। बस केवल 3 चीज़ ध्यान देना है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना खुद से की जाए तो उसे कहेंगे हम मूलावस्था। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे से की जाए तब उसे कहेंगे हम उत्तरावस्था। लेकिन जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना पूरे समुदाय से, पूरे समूह से की जाए, तब उसे कहते हैं हम लोग उत्तरावस्था विशेषण। तो आई होप कि आप सब लोग जो है इस तुलनात्मक विशेषण के बारे में आप समझ पाए होंगे। इसके 3 भेद मुख्य रूप से होते हैं, तीनों ये होते हैं। अब चाहे जो उदाहरण होगा, चाहे जैसा प्रश्न आएगा, आई होप कि आप सब लोग उसको अच्छी तरीके से बता पाएंगे, और मुझे लग रहा है कि आप सब इसको जो है समझ पाए होंगे। जब किसी एक वस्तु की तुलना खुद से की जाएगी तो मूलावस्था, दूसरे से की जाएगी तो उत्तरावस्था, और जो सबसे की जाएगी, अर्थात कहा जाए ना रवि कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, तो पूरे कक्षा में सबसे अच्छा है, या कहा जाए रवि क्लास का सबसे बुरा लड़का है, तब भी उत्तमावस्था है। रवि सुरेश से अच्छा है, ये उत्तरावस्था। रवि अच्छा लड़का है, ये क्या होगा आपका मूलावस्था। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये तुलनात्मक विशेषण समझ में आया हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।